भारत को मिला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत के इस हथियार से चीन और पाकिस्तान परेशान। दोस्तों, विश्व का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 रूस से भारत को इसकी पहली यूनिट मिल गई है। जैसे कि हमने बताया था कि भारत को पहला S-400 नवंबर में मिल जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, रूस ने अपने दावे के अनुसार इसे डिलीवर कर दिया है और यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले एक साल में इनकी सारी यूनिट भारत को मिल जाएगी। इस डिफेंस सिस्टम को एक बार ट्रायल करके इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि भारत इसे चीन के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के बजाय इसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर करेगा। अभी तक भारत को एक ही S-400 मिल पाया है, जबकि चीन ने ऑलरेडी अपने बॉर्डर पर 2 S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। भारत ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि S-400 की पहली यूनिट को वेस्टर्न फ्रंट पर तैनाती की जाएगी। दोस्तों, भारत का यह इसलिए सही फैसला है क्योंकि यहाँ से भारत पाकिस्तान और चाइना दोनों को हैंडल कर सकेगा। दोस्तों, जमीन से हवा में मार करने वाली इस प्रणाली के मिलने से भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। भारत ने रूस से 5.43 अरब डॉलर यानी कि करीब 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। 5 S-400 खरीदने की डील अक्टूबर 2019 में ही किया था। रूस से इस डील के बाद चीन और अमेरिका सहित सभी नाटो देश काफी बेचैन हो उठे थे। इससे खासकर चीन को और ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत में इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने से अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, S-400 भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं पर सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाएगा। यह डिफेंस सिस्टम किसी भी हवाई हमले को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने में सक्षम है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, कमांड सेंटर और रडार सिस्टम शामिल है। S-400 अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस है। इसमें लगा हाईटेक रडार की मदद से 600 किलोमीटर तक की दूरी को देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है। इसमें अत्याधुनिक रडार लगे होते हैं, जिससे दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल को सिग्नल भेजता है, जिसमें टारगेट का स्पीड समेत उसकी दूरी से संबंधित सूचनाएं शामिल होती है। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च करने की आदेश दिया जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। वहीं इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नाटो देशों में SA-21 क्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित किया गया यह सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 दुनिया के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत में आ जाने से भारत को चीन से बहुत बड़ा सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि चीन के पास जो S-400 है वो हकीकत में S-300 है, जो कि 300 किलोमीटर तक ही मार करने में सक्षम है। रूस चीन को S-400 की जगह S-300 ही दिया है, क्योंकि वह जानता है कि चीन हथियारों को कॉपी करने में एक्सपर्ट है। इसलिए रूस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। अब जानते हैं कि अमेरिका ने S-400 पर क्या बोला है। दरअसल दोस्तों, जब से S-400 की डील हुई है, तब से काटसा सेंसर का मुद्दा हाईलाइट हुआ है। अमेरिका लगातार भारत को यह प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा था। जब भारत नहीं माना, तब अमेरिका अपने उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन जी को स्पेशली भारत इसलिए भेजा गया था, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना। यहाँ भारत अमेरिका की बात नहीं मानी और पिछले महीने जब अग्नि 5 का परीक्षण हो रहा था, उस समय भी चीन सहित अमेरिका और UN की बात नहीं मानी थी। यहाँ तक कि भारत अब किसी भी देश के सामने नहीं झुकने वाला है। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रति कोई फैसला ले सकते हैं। काटसा सेंसर के तहत अमेरिका टर्की को नहीं बख्शा, लेकिन दोस्तों यह टर्की नहीं भारत है और यह अमेरिका को भी पता है। इसलिए अमेरिकन सीनेटर्स ने बाइडेन को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें भारत का पर प्रतिबंध न लगाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन अब देखना है कि बाइडेन प्रशासन क्या फैसला लेते हैं। हमें तो यह नहीं लगता कि अमेरिका भारत पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।